हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका नॉलेज लवेरिया में स्वागत करता हूं। अब मेरा नाम एजाज है और आज जो बच्चों हम लोग देखने जा रहे हैं वह क्लास 10th की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स और उसके एक्सरसाइज है बच्चों 10.2 और क्वेश्चन नंबर जो है बच्चों हम लोग 8 देखने जा रहे हैं। तो आइए मैं आप लोगों के सामने पढ़ देता हूं। ए quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle। फिगर देख लीजिए, अप्रूव करना है AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC। आपको सारी चीज इसमें समझ में आ गई होगी, लेकिन एक चीज दिमाग में फंस रही होगी, सर सर्कमस्क्राइब का मतलब क्या होता है। देखो, एक ज्योमेट्रिकल फिगर जब दूसरी ज्योमेट्रिकल फिगर के अंदर होती है और वो क्या करती है, वो इंटरसेक्ट नहीं करती है आपस में, वो टच हो जाती है। टच होकर के देखो, यहां पे जैसे सर्कल है तो सर्कल देखो क्या कहते हैं, क्या कर रहा है, क्वाड्रिलेटरल से टच हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसी को यहां पर क्या बोला गया है, सर्कमस्क्राइब बोला गया है बच्चों। मैं कैसे प्रूव करूंगा इसको, तो प्रूव करने से पहले मैं क्या करूंगा कि अपने को दिया हुआ क्या क्या है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं गिवन ABCD is a quadrilateral which touch the circle at the points। किस किस पॉइंट्स पे जो है वो टच कर रहा है क्वाड्रिलेटरल। तो देखो, एक तो P Q R S, P हो गया, Q हो गया, R हो गया, S हो गया। अपने को क्या प्रूफ करना है, यहां पे लिख दो टू प्रूव में हमें यही करना है AB पॉजिटिव CD इक्वल टू AD प्लस BC, ये हम लोगों को प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव होगा बताता हूं, जड़ तक लो प्रूव करने के लिए चला। तो सबसे पहले मैंने आपको एक बात बताई थी 10.2 थ्योरम के अंदर कि कोई भी पॉइंट रहता है, उस सेम पॉइंट से अगर दो टेंजेंट जा रही होगी, ठीक है, सर्कल से एक टेंजेंट पास कर रही होगी, तो वो क्या होता है, वो इक्वल होता है। और क्या करा था, कॉन्ग्रुएंट बना करके प्रूव करके भी बताया था। अगर आप लोगों को याद होगा तो, और जिसने नहीं देखा है तो वो आप लोग जो है वो इंट्रोडक्शन वाले में देख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि AP जो है वो AS के बराबर हो जाएगा, क्योंकि देखो पॉइंट इसका क्या है, A है, और इस पॉइंट से यहां पर भी एक टेंजेंट खींच रही है, इधर भी एक टेंजेंट खींच रही है, तो ये टेंजेंट जो है वो क्या होगा, सेम होगा। अच्छा, एक चीज इसमें क्या करना, सॉल्व करने के लिए, जैसे ये लाइन जो है वो कौन सी हो गई है, ये जो है वो हॉरिजॉन्टल हो गई है ना, और ये वाली लाइन जो है वो CB जो है वो वर्टिकल लाइन हो गई है, ये भी वर्टिकल हो गया, ये अलग से बता रहा हूं मैं, ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल हो गया है ये वाला। अब ऐसा करना कि हॉरिजॉन्टल की जो टेंजेंट है ना वो एक साथ लेना, और वर्टिकल की जो है वो एक साथ लेना। अब बोलोगे कि सर मैं इतना मेहरबान क्यों हो रहा हूं, ऐसा क्यों कर रहा हूं, देखो इसके पीछे वजह है। अगर मान लो मुझे कैसे सॉल्व करना है, AB मुझे दिखाना है, तो AP और PB अगर साथ में प्लस करूंगा तभी तो वो होगा ना AB। समझ में आया, नहीं समझ में आया तो लास्ट में तो पता चल ही जाएगा, देखते रहना। अब यहां पे मैं क्या करूंगा, देखो सबसे पहले शुरुआत करता हूं A पॉइंट से, यानी कि AP जो है, ठीक है, AP जो है वो क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया ना, ठीक है, हॉरिजॉन्टल को एक साइड लेना है, और AP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AS हो जाएगा, आप लोग जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से। उसके बाद जो है वो BP जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा BQ के, ठीक है। ये देखो हॉरिजॉन्टल का कॉलम है, ये वर्टिकल का कॉलम है, याद रखना इस चीज को भूलना मत। उसके बाद क्या होगा,
ये कर लिया, ये कर लिया। अच्छा, अब ये बचा है ना, तो यहां पे मैं लिखूंगा सी आर इक्वल टू सी क्यू, ये हो गया। और दूसरा चौथा वाला जो टेंजेंट जा रहा है यहां पे, उसको मैं लिख देता हूं डी आर इक्वल टू डी एस। ये होगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। यहां पे क्या करो, इसे इक्वेशन बना लो। इक्वेशन 1 हो गई है, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4। अब कहोगे कि सर ये हुआ कैसे, तो मैं यहां पे लिख देता हूं टेंजेंट्स आर इक्वल, ये वी हटा देता हूं, टेंजेंट्स आर इक्वल फ्रॉम सेम पॉइंट। ये लिख दिया मैंने। और मैंने किस पे बताया था, ये बताया था मैंने आपको 10.2 थ्योरम में। ये भी जो है वो, इसका जो है मैंने तर्क दे दिया यहां पे। अब यहां पे क्या करो, यहां पर जो भी इक्वेशन है ना चारों, इसको ऐड कर दो। तो एडिंग इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4 वी गेट, हम लोगों को क्या मिलेगा, एपी और बीपी। एपी और बीपी कितना हो गया, एबी हो गया। इन दोनों को मिलाकर के मैंने यहां पे एबी जो है वो लिख दिया, प्लस सी आर और डी आर। सी आर और डी आर को मिलाकर के क्या बनता है, सी डी बन गया, लिख दिया मैंने। इन दोनों को प्लस करा तो यहां पे क्या बन गया, सी डी बन गया बच्चों। और ए एस और डी एस, ए एस और डी एस, यानी कि ये और ये मिलाकर के कितना हो गया, ये मिलाकर के हो गया हमारा एडी पॉजिटिव। अब बीसी के लिए मुझे क्या चाहिए, BQ और CQ चाहिए बच्चे। तो BQ प्लस CQ जो है वो कितना आ जाएगा, BC होगा या नहीं होगा। तो बस यही जो है बच्चों मुझे प्रूफ करना था, समझ में आया। और यहां पे लिख दो अच्छे से, हैंस प्रूव्ड। समझ में आया बच्चों, तो कैसी रही मुझे बताना, समझ में आया। और ये वाला क्वेश्चन ही मैंने बता दिया, करा दिया, समझा दिया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा, चैनल पे आइएगा और अपना ख्याल रखिएगा बच्चों।